हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी इसके टाइप्स की, संप्रेषण कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, हमने चिंतन यानी थिंकिंग कर लिया, हमने लिखना राइटिंग कर लिया, पढ़ना रीडिंग भी हमने कर लिया। आज हम बात करेंगे श्रवण यानी कि लिसनिंग यानी कि सुनना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, इसमें केवल सूचना को देना ही नहीं बल्कि सूचना को प्राप्त करना यानी सेंड करना और रिसीव करना दोनों शामिल है। सूचना का आदान भी और प्रदान भी। तो अगर हमें सूचना की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए ध्यानपूर्वक सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ये दो वर्ड्स हैं जो हमें सुनने में और मीनिंग में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। इनमें अंतर क्या है? जो हियरिंग है, कोई भी जो आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, हम चाहते हैं या नहीं चाहते फिर भी हमारे कानों में आ रही है, वो क्या है? हियरिंग। वो केवल एक साउंड है, हम उसे सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें। हम सो रहे हैं, फ़ोन की घंटी बजी, डोरबेल बजी, बच्चा रोया, फ़ोन पे कोई बात कर रहा है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये सब क्या है? हियरिंग। लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज़ जिसे हम जानबूझकर सुनना चाहते हैं, उसका हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उस बात को सुनना चाह रहे हैं, तो अगर वो ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है और आप उस बात में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या होगी? हियरिंग। लेकिन अगर आप उस बात को जानना चाहते हैं, उसका अर्थ समझना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिसनिंग। इसीलिए हमें दो कान मिले हैं कि एक कान से तो साउंड आएगी और दूसरे कान से हम महसूस करेंगे, उसे समझेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? लिसनिंग। तो जो ध्यानपूर्वक सुनना है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं। हम सभी प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक अलग अलग तरह के मैसेज सुनते हैं। हमारी सुबह से लेके जब तक हम सोते हैं पूरे दिन में बहुत सारे शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मैसेजेस हमारे कानों में पड़ते हैं। लेकिन क्या वो हमें सभी याद रहते हैं? नहीं। उसमें से कुछ तो हम बहुत इजीली ध्यान रख लेते हैं, बहुत इजीली हमें याद रह जाते हैं, और कुछ तो हम फटाफट से भूल भी जाते हैं। तो ये जो श्रवण है यानी कि जो लिसनिंग है, ये अलग अलग कौशलों का एक संयोजन है। देखिए, इसमें बहुत सारे कौशल शामिल हैं जो सुनने, आप इसे समझते जाइए अच्छी तरह से, और संदेश साझा करने वाले व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति, और संदेश की विषय वस्तु के साथ साथ भेजने वाले और जो संदेश है यानी जो मैसेज है उसके प्रति हमारे मनोवैज्ञानिक जुड़ाव से संबंधित है, यानी हमारा जो उससे साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है उससे रिलेटेड है ये पूरी की पूरी लिसनिंग। ये इन कौशलों का एक संयोजन है, एक कलेक्शन है। इसमें संदेश यानी कि जो भी कोई मैसेज है, और वक्ता जो कोई बोल रहा है, स्पीकर। वक्ता क्या होता है? स्पीकर। और स्पीकर जो मैसेज दे रहा है, हमारे अंदर उसको समझने की इच्छा भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कुछ टॉपिक्स में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो चाहे सामने वाला कितना भी बोल रहा है, हम ऐसे तो कर रहे हैं लेकिन वो केवल ध्वनि हमारे कानों में आ रही है, हम केवल हियरिंग कर रहे हैं, हम लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। तो वक्ता और उसके संदेश को सुनने की, समझने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर वक्ता के प्रति आदर का भाव होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई इंसान जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसे हम नफ़रत करते हैं या जिसे हम अच्छी भावना से नहीं देखते हैं, तो हमें उसका संदेश ना ही समझ आता है, ना ही हम सुनना चाहते हैं। और स्वीकृति और संदेश के प्रति दूसरों को बोध को समझने और मूल्यांकन करने की स्वैच्छिक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। किसके अंदर? लिसनिंग यानी सुनने के अंदर। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि श्रवण के लिए यानी लिसनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी की और
और कंसंट्रेशन की। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत अजीब सी बात हमने सुनी कि सुनने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, हम बैठे और हमने सुन लिया, इसमें क्या एनर्जी की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम सुनकर उसे महसूस करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उस अर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन भी चाहिए और हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है। हम इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप इस लेसन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, इस लेसन को आप सुनना चाहते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है और आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी पूरी, हर शब्द भी सुनाई देगा, लेकिन आप अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम ऊर्जा की बात करें, आपको नींद आ रही है, आपको भूख लग रही है, आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है ना, तो भी ये ध्वनि तो आपके कानों में आएगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्रवण के लिए यानी लिसनिंग के लिए एनर्जी भी चाहिए और आपका कंसंट्रेशन भी चाहिए, ऊर्जा और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। तो जो ये श्रवण कौशल है यानी कि ये जो लिसनिंग स्किल है, ये स्वाभाविक या अर्जित होते हैं। देखिए, ये नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड यानी हम इसे सीख भी सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमें तो बहुत अच्छे से सुनाई देता है, अब हमें सीखने की कहाँ ज़रूरत है। लिसनिंग सीखने की कैसे ज़रूरत है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं। जैसे आप सुनने के कौशल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको जो भी वक्ता है यानी स्पीकर है, जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, सेंडर है, उसको आपको ध्यान से सुनना है और किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होकर सुनना है। आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। सेकंड नंबर, सुनते समय बात ना करें। आप किसी की बात को सुन रहे हैं और आप बीच बीच में बोल रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आया होगा। आप देखेंगे कि क्लास में कई बार टीचर पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का कोई टीचर आया, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उस टीचर को सुनना चाहते हैं, आप उसे ध्यान से भी सुन रहे हैं, इतने में ही आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कोई बातचीत करी और अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके टीचर ने क्या बोला और आप तुरंत टोक देते हैं कि बीच में मत बोल, मुझे मैम की बात सुननी है या टीचर की बात सुननी है। इसलिए जब भी आप सुन रहे हैं, लिसनिंग है, तो उस वक्त आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। सुनने के लिए समानुभूति की भावना से श्रोता के विचारों एवं संदेश के दृष्टिकोण को अलग रखना चाहिए। समानुभूति यानी एम्पैथी। कई बार ये होता है ना कि हम जो भी कोई बोल रहा है उसकी जगह पर खुद को रख कर देते हैं, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे होता मैं क्या करता या मैं क्या बोलता, है ना। और श्रोता के लिए दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को जांचने एवं देखने की इच्छा एवं अभिलाषा होना चाहिए। देखिए, जो लिसनर है, जो श्रोता है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरा क्या दृष्टिकोण है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना, समझना और किसी चीज़ का मूल्यांकन करना और किसी चीज़ को देखने की आप में इच्छा भी होनी चाहिए और अभिलाषा भी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं। क्योंकि आप केवल अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ना ही आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और ना ही वो एक गुड लिसनिंग हो सकती है। संदेश को समझने के लिए शब्दों एवं भावनाओं को सुनने और प्रकट करने का भी प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई मैसेज अच्छे से समझना है तो जितने भी आपके इमोशंस हैं, है ना, आपको उनको एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए और दूसरे के इमोशंस को समझ में भी आना चाहिए। वक्ता के प्रेरणार्थक भावों, अभिव्यक्ति, अभिव्रतियों जैसे गैर शाब्दिक संदेशों से आपको सावधान रहना चाहिए। कौन से हैं ये गैर शाब्दिक संदेश? हम हमारे लेसन के एंड में इनकी भी बात कर लेंगे। अब हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग छोटा सा फैक्टर। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यानी आप लोग, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आप अपना केवल 20% टाइम सुनने में बिताते हैं। आपको लगता होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जितनी देर भी क्लास में होते हैं हम तो सुन रहे होते हैं। नहीं, वो केवल एक हियरिंग होती है, वो लिसनिंग नहीं होती है। आप केवल 20% टाइम ऐसा होता है जब ध्यान से सुन रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं। तभी तो प्रॉब्लम आती है ना कि टीचर कितना भी अच्छे से आपको समझा ले, अगर आपने ध्यान से सुना और पढ़ा नहीं तो आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, आपके मार्क्स कम आते हैं, है ना। और अगर हम आपके
टीवी देखने के टाइम को और आपके बोलने के आधे हिस्से को भी शामिल कर लें तो जब आप जाग रहे हैं उसमें भी केवल 50% आप सुनने में व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो जाए, आप ध्यान से सुनिए, आप श्रवण कौशल को विकसित करें तो इन घंटों के लिए श्रवण की मात्रा लगभग 100% तक हो सकती है। यानी ये जो 20% है ये 100% भी हो सकता है अगर आप इस स्किल को, इस कौशल को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं तो ये था हमारा लिसनिंग यानी सुनना यानी श्रवण कौशल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्पीकिंग यानी बोलने के कौशल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।